Hello everyone, my name is Justice and I am your English trainer. Today, once again, we are diving in a session over active and passive voice. Yesterday, I gave you an exercise where you were asked to convert some sentences into passive voice and some sentences were to be translated from Hindi to English. So let us look for the correct responses. You may write your response in comment sections too. Let's see. I have shared answer key of that exercise already in the group. You can match later with that too. So the first sentence that had to be converted into passive voice was, she wrote a letter. Are you able to write passive of it? She wrote a letter. उसने पत्र लिखा था. So here a letter is an object. एक लेटर यहाँ पर ए लेटर है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, वो आगे आ जाएगा. और हमने जाना था कल कि जो सिंपल पास्ट है यहाँ पर लिखा था, रोट अ लेटर सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट है. तो इसका हम वॉज वर्ड लगाएंगे, है ना, और थर्ड फॉर्म लगा देंगे. ये था ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ड प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट. सो शी रोट अ लेटर क्या बनेगा ऐसे वॉइस? अ लेटर वॉज रिटन बाई हर. यस, अ लेटर वॉज रिटन बाई हर. राधा जी, a letter was written by her. Second sentence was, they cleaned the classroom. Object यहाँ पर है the classroom. So you'll pick the classroom in the beginning, and according to the classroom, because it is singular third person, we'll be using was. So the classroom was cleaned. Third form for clean is clean. The classroom was cleaned, and they will be converted into them. Objective case of they is that. So the classroom was cleaned by them. Yes, the classroom was cleaned by them. Next is, he repaired the bike. So here we can see the object is the bike. He repaired the bike. इसका बनाएंगे. So object हमारा है the bike. That will come first. The bike लगेगा. And according to the bike, क्योंकि singular third person है तो यहाँ पर was आएगा. The bike was repaired ही थर्ड फॉर्म होता है, तो the bike was repaired by him. बाइक उसके द्वारा रिपेयर की गई थी. नेक्स्ट सेंटेंस was, the teacher praised the student. यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट देखेंगे यहाँ पे, तो द टीचर प्रेज्ड द स्टूडेंट. शिक्षक ने छात्र की प्रशंसा की. तो द स्टूडेंट यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो द स्टूडेंट आगे आ जाएगा. द स्टूडेंट वॉज प्रेज्ड. थर्ड फॉर्म प्रेज्ड का प्रेज्ड ही रहता है. द स्टूडेंट वॉज प्रेज्ड बाय द टीचर. नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका, वी वॉच्ड द मूवी. प्रेज्ड PRAISED है, प्रेस्ड नहीं होगा राधा जी. PRESSED नहीं.
praised, praised मतलब प्रशंसा। The student was praised by the teacher, correct रिधिमा जी। अगला है we watched the movie, we watched the movie। यहाँ पर द मूवी आपका ऑब्जेक्ट है, बनाएंगे से। यस करेक्ट रिधिमा जी, द मूवी वॉज वॉच्ड बाय अस, करेक्ट। द मूवी वॉज वॉच्ड बाय अस। नेक्स्ट है शी ओpened द विंडो, शी ओpened द विंडो। शी ओpened द विंडो। ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा द विंडो, इसके अकॉर्डिंग वॉज आएगा। सो द विंडो वॉज ओपेंड, और शी का होता है हर, ओपेंड बाय हर। द विंडो वॉज ओपेंड बाय हर, करेक्ट राधा जी एंड आरवी जी। नेक्स्ट, दे सोल्ड द हाउस, दे सोल्ड द हाउस। सोल्ड सेकंड फॉर्म भी होता है और थर्ड फॉर्म भी। तो द हाउस यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, द हाउस आगे ले लेंगे इसको, द हाउस फिर उसके अकॉर्डिंग वॉज, द हाउस वॉज सोल्ड बाय, देगा them, the house was sold by them। नेक्स्ट है द पुलिस caught the thief, पुलिस ने चोर को पकड़ा था। तो यहाँ पे द थीफ आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। द थीफ वॉज, कॉट का थर्ड फॉर्म कॉट ही होता है। द थीफ वॉज कॉट बाय द पुलिस, द थीफ वॉज कॉट बाय द पुलिस। नेक्स्ट इज he baked a cake, he baked a cake। तो इसमें अ केक है ऑब्जेक्ट, तो हो जाएगा अ केक वॉज baked by him, he baked a cake, a cake was baked by him। नेक्स्ट है we played cricket, we played cricket। we played cricket। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, हो जाएगा क्रिकेट वॉज प्लेड बाय, वी का अस, क्रिकेट इज प्ले, सॉरी क्रिकेट वॉज प्लेड बाय अस। नेक्स्ट, अब आपका ट्रांसलेशन थे, ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। पहला था कल पुरस्कार दिया गया था, कल पुरस्कार दिया गया था। काइंडली आंसर इट, ट्रांसलेट दिस इनटू इंग्लिश। कल पुरस्कार दिया गया था। यहाँ पर कल की इंग्लिश यस्टरडे आएगी क्योंकि बीता हुआ कल है, तो हम यस्टरडे आगे भी लगा सकते हैं और बाद में। पुरस्कार हमारा ऑब्जेक्ट है, लगा लेंगे इसको। तो एन अवार्ड या फिर द अवार्ड वॉज गिवन यस्टरडे, इस प्राइज भी कर सकते हैं। द प्राइज, कल पुरस्कार दिया गया था, हैड भी नहीं, वॉज
वो जाएगा यहाँ पे, हैड क्यों लगा रहे हैं? हम अभी इसमें सिंपल पास्ट में बनाएंगे इसे, इसलिए हम यहाँ पर वॉच लगाएंगे। कल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, गूगल ट्रांसलेट कर रहे हैं क्या? हैड लगा रहे हैं। कल पुरस्कार दिया गया था। द प्राइज वॉज, या फिर द अवार्ड वॉज गिवन यस्टरडे। आगे, गाना लता मंगेशकर के द्वारा गाया गया था। गाना गाया गया था लता मंगेशकर के द्वारा। बनाएंगे, गाना गाया गया था लता मंगेशकर के द्वारा। गाना लता मंगेशकर के द्वारा गाया गया था। हो जाएगा गाना की अ सॉन्ग या फिर द सॉन्ग। द सॉन्ग वॉज sung, SUNG, sung by लता मंगेशकर। द सॉन्ग ज्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पर सॉन्ग को स्पेसिफिक बनाएंगे कि गाना है वो लता मंगेशकर के द्वारा गाया। तो द सॉन्ग वॉज सिंग की थर्ड फॉर्म संग, SUNG। द सॉन्ग वॉज संग बाय लता मंगेशकर, राधा जी, करेक्ट। थर्ड, यस करेक्ट, रिधिमा जी, पूनम जी। थर्ड है, सड़क पर नया पुल बनाया गया था। सड़क पर नया पुल बनाया गया था। पुल की ब्रिज होता है, ब्रिज, BRID। सड़क पर नया पुल बनाया गया था। A new bridge was built on the road। आराध्या जी, करेक्ट। A new bridge was built on the road, या फिर the new bridge was built on the road। ठीक है, a new bridge was built on the road, करेक्ट। रमेश जी, करेक्ट। नेक्स्ट, बच्चे को उसके पिता द्वारा डांटा गया था। बच्चे को डांटा गया था उसके पिता द्वारा। बच्चे को डांटा गया था उसके पिता के द्वारा। तो उसका बनेगा, द चिल्ड्रेन वॉज, नहीं, चाइल्ड करेंगे, चिल्ड्रन की जगह चाइल्ड कर सकते हैं। द चाइल्ड, क्योंकि एक बच्चे की बात हो रही है ना। बच्चे को डांटा गया था पिता के द्वारा। द चाइल्ड वॉज स्कॉल्डेड बाय द फादर, या फिर बाय हिज फादर भी कर सकते, उसके पिता। हाँ, द चाइल्ड वॉज स्कॉल्डेड बाय हिज फादर। रमेश जी, आ चिल्ड्रन नहीं होता है, आ लगा रहे हैं, चिल्ड्रन प्लूरल है। तो अ चाइल्ड कर सकते हैं, अ चाइल्ड वॉज स्कॉल्डेड बाय हिज फादर, या द चाइल्ड वॉज स्कॉल्डेड, डांटना की होती है स्कॉल्ड। अ चाइल्ड वॉज स्कॉल्डेड बाय हिज फादर, दैट्स करेक्ट। ओके, रिधिमा जी, चाइल्ड की स्पेलिंग CHILD होगी, टाइपिंग एरर है शायद। द चाइल्ड वॉज स्कॉल्डेड बाय हिज फादर, या फिर अ चाइल्ड वॉज स्कॉल्डेड बाय हिज फादर। नेक्स्ट, किताब एक लेखक के द्वारा लिखी गई थी। रिधिमा जी ने पहले ही कर लिया। किताब एक लेखक के द्वारा लिखी गई थी। द बुक वॉज रिटन बाय एन ऑथर। अच्छा, वो हैड बीन वाला आप लोग कर रहे थे, जो मैंने आंसर भेजा है वहां से। आंसर जो मैंने भेजे हैं वो गलत है। हैड बीन की जगह आपको वॉज या वर होगा।
ठीक है, वो गूगल ट्रांसलेट ने गलत कर दिया। वॉच, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर सिंपल पास्ट, तो सिंपल पास्ट में हम वॉच या वर लगा। किताब एक लेखक के द्वारा लिखी गई थी, तो द बुक वॉज रिटन बाय एन ऑथर या अ राइटर। द बुक वॉज रिटन बाय अ राइटर या एन ऑथर। बाय अ पोएट, लेखक की इंग्लिश राइटर या ऑथर कीजिए। पोएट मतलब होता है कवि। पोएट। वॉइस इज ब्रेकिंग। ओके, क्या अभी आवाज ठीक आ रही है? इज माई वॉइस क्लियर नाउ? ओके, तो ये हमारी एक्सरसाइज थी, तो रिफाइन करके मैंने भेज दिया दोबारा आंसर की को, ठीक है। तो हमने सिंपल पास्ट टेंस कर लिया था। सिंपल पास्ट टेंस में एक यूज और आता है जिसको बोलते हैं यूज्ड टू। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा इसको। यूज्ड टू। यूज्ड टू। तो यूज्ड टू में हम ये बोलते हैं कि मैं जाया करता था, वह खाया करता था, तुम खेला करते थे, मैं पढ़ा करता था, तो ऐसे वाला। अब इसमें अगर ऑब्जेक्ट दे रखा होगा तो हम यूज्ड टू में पैसिव वॉइस भी बना सकते हैं, जिसमें बोलूं ही यूज्ड टू टेक टी। आप में से कोई कर सकता है क्या? पहले ट्राई कीजिए। ही यूज्ड टू टेक टी। इज माई वॉइस क्लियर नाउ? मैंने बोला ही यूज्ड टू टेक टी। ही यूज्ड टू टेक टी। नहीं कर पा रहे हैं? मैं बताता हूँ कैसे करेंगे इसे। ठीक है, अभी सुनिएगा ध्यान से। ये हमारा ही यूज्ड टू टेक टी। रवजोत जी, बहुत दिन बाद आए हैं आप। ऐसे मिस करेंगे सेशन तो कैसे समझ में आएगा रवजोत जी? डेली आया कीजिए। यस, टी वॉज यूज टू टेकन बाई हिम, गलत है। प्रिमेश जी, यहाँ पर जो आप सोच रहे हैं वो यूज नहीं होने वाला है। ठीक है, यूज्ड टू को समझ लेंगे। यूज टू मॉडल की तरह ट्रीट होगा, जैसे मॉडल वर्ब्स ट्रीट होते हैं ना, वैसे। ओके, मॉडल वर्ब्स हमने पढ़े थे कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, राइट। और ऐसे ही पढ़े थे नीड टू, डेयर टू, हैज टू, हैव टू, मस्ट, मे, माइट। ये सब मॉडल में हमने पढ़े थे। तो याद रखेंगे यूज टू भी अपने आप में मॉडल, एप्लीकेशन बेस्ड मॉडल की तरह ट्रीट हो जाए। तो जितने भी मॉडल वर्ब्स होते हैं उनका अगर पैसिव वॉइस बनाना होता है तो उनके जस्ट बाद बी लगाते हैं, यानी ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस बी। इसको लिख लेंगे। मॉडल वर्ब में क्या होता है? पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ये आपका पैसिव वॉइस बनता है। मॉडल वाले में पैसिव वॉइस पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद वॉइस इज ब्रेकिंग। ओके, वेट।
जस्ट वेट। माय वॉइस क्लियर नाउ? क्या अभी आवाज क्लियर आ रही है? यस। तो मैंने कहा कि मॉडल वर्ब की तरह यूज टू को ट्रीट किया जाएगा। आपने समझा था कि मॉडल वर्ब में जो एक्टिव वॉइस है, हम कैसे बनाते थे? सब्जेक्ट के बाद मॉडल लगाते थे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगा देते थे, है ना? तो अगर पैसिव वॉइस लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, और सॉरी एक्टिव वॉइस लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना? और पीवी क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस क्या होगा, ये बता रहा था मैं। एक्टिव वॉइस हो गया सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना? अब पैसिव वॉइस हो जाएगा इसका ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल, अब ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल, ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल, ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस बी लगेगा, बी, बी बीई, ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस बी, और उसके बाद थर्ड फॉर्म लाएंगे वी थर्ड, V3, V3, पहले बी बीई, उसके बाद V3, उसके बाद बाई, एंड देन उसके बाद सब्जेक्ट। ठीक है? रवजोत जी, यू वर सिक, इल, नो प्रॉब्लम, हाउ आर यू नाउ, आर यू फीलिंग वेल? तो यहाँ पर हम बात करते हैं, ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है आगे, उसके बाद मॉडल आता है, उसके बाद बी, बीई वाला बी, है ना? ए बी, बी फॉर बॉल, बी, बीई, ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाई, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, ये आ जाएगा। तो ये केस बनता है। तो ऐसे मैंने आपको एक केस बना के बता दिया है। अब तो क्या, अब आप कर सकते हैं इसको, जो मैंने स्टेटमेंट बोला था कि आई यूज्ड, नहीं, ही यूज्ड टू टेक टी, बताइए, ही यूज्ड टू टेक टी, क्या अभी पॉसिबल कर है ये आपके लिए? यूज टू मॉडल की तरह लेंगे, मॉडल की तरह, तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा, फिर मॉडल, यूज टू है तो मॉडल आ जाएगा, उसके बाद बी, यूज टू को मॉडल की तरह यूज करना है, ऑब्जेक्ट के बाद मॉडल, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब थर्ड, उसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट। तो ही यूज्ड टू टेक टी, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? टी है। ठीक है, मैं बताता हूँ। तो टी और मॉडल की तरह क्या यूज करना है? यूज्ड टू को। यस, प्रिमेश जी ने कर लिया है। टी यूज्ड टू बी टेकन बाय हिम, है ना? मॉडल की जगह यूज टू आ गया, बहुत बढ़िया, आपने अच्छे से कैच किया इसको। एक बार फिर से समझेंगे पैसिव वॉइस, जिन्हें समझ में नहीं आया। इस तरह के सेंटेंसेस में चाहे यूज टू हो, कैन हो, वुड हो, शुड हो, मे हो, माइट हो, मस्ट हो, ऑट टू हो, है ना, हैज टू, हैव टू हो, हैड टू हो, डेयर टू हो, नीड टू हो, ये सब मॉडल वर्ब्स में कंसिडर कर लिया जाए। तो इनमें क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को आगे लगाते हैं, मॉडल को उसके बाद लगाते हैं, फिर बी लगाते हैं, बीई, उसके बाद वर्ब थर्ड, और उसके बाद बाई वाला केस है तो बाई लगाते हैं और उसका सब्जेक्ट लगा देते हैं, ऑब्जेक्ट में बदल कर। तो ऐसे हम कर लेते हैं। तो टी यूज टू बी टेकन बाई हिम, 100% करेक्ट। ठीक है, बिल्कुल सही किया आपने, टी यूज टू बी टेकन बाई हिम। अगला आप बताएंगे, दे यूज टू प्ले फुटबॉल।
They used to they used to play football. Passive form of this. Tell me. They used to play football. फुटबॉल अपने आप में एक वर्ड होता है सर। फुटबॉल साथ में। यस, आप करेक्ट कर पा रहे हैं। फुटबॉल यूज्ड टू बी। बढ़िया। प्ले फुटबॉल है, प्लेड हो जाएगा। फुटबॉल यूज्ड टू बी प्लेड बाय देम। करेक्ट। फुटबॉल यूज्ड टू बी प्लेड बाय देम। वेल डन। श्रद्धा जी, प्रमेश जी, राधा जी, पूनम जी। फुटबॉल आगे आ जाएगा, ऑब्जेक्ट है। यूज्ड टू। वेल डन रवजोत जी। फुटबॉल यूज्ड टू, रिमा जी, नाइस। फुटबॉल यूज्ड टू बी प्लेड बाय देम। फुटबॉल आगे आ जाएगा, यूज्ड टू फिर भी लगेगा, और प्लेड थर्ड फॉर्म है, बाय देम। ओके। नेक्स्ट बताएंगे आप मुझे। ऐसे ही मैं कुछ और चेंज कर देता हूँ, मॉडल यहाँ पर लगाता हूँ। यूज टू आपने समझ लिया है, ऐसे ही कैन कोड कुछ भी हो बताइए। आई कैन स्पीक इंग्लिश। स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन होता है। आई कैन स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश यहाँ पर ऑब्जेक्ट, और कैन यहाँ पर मॉडल है। तो यूज टू की जगह कैन आ गया बस। आई कैन स्पीक इंग्लिश। यूज टू की जगह कैन आ गया, बाकी और कुछ नहीं है ना। बाकी मॉडल में मॉडल के जस्ट बाद बी लगता है। इसका बनाने की कोशिश करें। आई कैन स्पीक इंग्लिश। वेल डन श्रद्धा जी, डन इट फर्स्ट। पहले श्रद्धा जी ने किया है। इंग्लिश नहीं होता है रमेश जी। सब्जेक्ट के पहले हम ये आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जनरली आर्टिकल का यूज नहीं होता सब्जेक्ट से। तो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज के रूप में है, तो यहाँ पर ए ये आर्टिकल नहीं लगाएंगे। तो इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय मी। करेक्ट। श्रद्धा जी, पूनम जी, मोनाली जी, दिव्यांशी जी, रिधिमा जी, वेल डन। इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय मी। ठीक है। ओके, आगे बताएंगे। यू कुड डू दिस। यू कुड डू दिस। यू कुड डू दिस। यू कुड डू दिस। यस, दिस कुड बी डन बाय यू। नाइस। बढ़िया। वेल डन एवरीवन। दिस कुड बी डन बाय यू। रमेश जी, श्रद्धा जी, राधा जी, दिव्यांशी जी, पूनम जी, मोनाली जी, प्रभजोत जी, रिधिमा जी, ऑल ऑफ यू हैव डन इट नाइसली। दिस कुड बी डन बाय यू। बढ़िया। ऐसे ही बताएंगे। आई मस्ट स्पीक ट्रुथ। आई मस्ट स्पीक ट्रुथ। आई मस्ट स्पीक ट्रुथ।
ऐसे ही मस्ट में बन जाएगा। आई मस्ट स्पीक ट्रुथ। यू आर गोइंग वेल, नाइस। श्रद्धा जी, मोनाली जी एंड प्रिमेश जी, राधा जी। राधा जी आपने गलती कर दी। स्पीक ट्रूथ मस्ट बी स्पोकन बाय। वाह, कितना बढ़िया। स्पीक ट्रूथ भी लगा दिया, स्पीक आगे भी लगा दिया और स्पोकन भी बात लगा दिया। और पहली बात, स्पीक आगे लगेगा नहीं। ऑब्जेक्ट हमारे क्या है? ट्रुथ है। ट्रुथ, ट्रुथ आगे आएगा। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? ट्रुथ। ट्रुथ। अब मस्ट हमारा मॉडल है। मस्ट के बाद बी आ जाएगा, मस्ट बी स्पोकन बाय मी। ठीक है। नेक्स्ट, दे शुड, दे शुड विजिट अस। दे शुड विजिट, VISIT, विजिट अस। थर्ड फॉर्म होता है विजिटेड। दे शुड विजिट अस। दे शुड विजिट अस। नाइस, रमेश जी एंड श्रद्धा जी। राधा जी, विजिटेड होगा यहाँ पर राधा जी। वी शुड बी विजिटेड बाय them। अस का हो जाएगा वी, और दे का दैम हो जाता है रिधिमा जी। करेक्ट। वी कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल बनेगा। वी शुड बी विजिटेड बाय them। नाइस। अब इन सब में एक चीज याद रखेंगे, मॉडल्स में हम नेगेटिव बनाएंगे तो मॉडल्स के बाद नॉट आ जाएगा बस। ओके। यूज टू वाले में हम नेगेटिव नहीं बनाते हैं, उसका अलग केस है। बाकी इन सब मॉडल्स में हम नेगेटिव बना लेंगे। ओके। तो ऐसे मैं बताता हूँ, क्वेश्चन करता हूँ आपसे, बताइएगा। ही मे सॉल्व दिस क्वेश्चन। पहले ये पॉजिटिव का बनाएंगे फिर नेगेटिव पूछूंगा इसी का। ही मे सॉल्व दिस क्वेश्चन। ऑब्जेक्ट यहां पर है आपका दिस क्वेश्चन। ही मे सॉल्व दिस क्वेश्चन। ही मे सॉल्व दिस क्वेश्चन। He may solve this question. This question ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। He may solve this question। आप सही कर रहे हैं। This question may be solved by him। नाइस। दिव्यांशी जी, श्रद्धा जी, रमेश जी, पूनम जी, रितमा जी, राधा जी। This question may be solved by him। आराध्या जी। ऐसे इसका नेगेटिव बनाएंगे। मैं बोलूं he may not solve this question, तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा? मे बी है, यानी मॉडल और बी के बीच में नॉट लग जाएगा और कुछ नहीं। ठीक है। तो he may not solve this question का बनाएंगे नेगेटिव। he may not solve this question, make negative of it। नाइस, यू डूइंग वेल। श्रद्धा जी, दिव्यांशी जी, आराध्या जी, प्रतिभा जी, वेरी गुड। हिम का स्पेलिंग बस गलत किया आपने, HIM, जल्दबाजी मत कीजिए। तो दिस क्वेश्चन मे नॉट बी सॉल्व्ड बाय हिम। दिस क्वेश्चन मे नॉट बी सॉल्व्ड बाय, यह प्रश्न शायद उसके द्वारा ना किया जाए, या शायद उसके द्वारा किया नहीं जा सकता है। पॉसिबिलिटी। इस तरह से आप कर सकते हैं, ऐसे ही आप क्वेश्चन भी बना सकते हैं। जैसे मैं बोलूं, कैन यू स्पीक इंग्लिश।
क्या बनेगा? कैन जो है या मॉडल जो होता है वो आगे आता है। मॉडल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। मॉडल आगे आता है। तो कैन यू स्पीक इंग्लिश का क्या बनेगा? कैन आगे आ जाएगा। कैन यू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट है। ये लिंक एक्सपायर हो जाए तो दूसरी लिंक से ज्वाइन कर लें। मैंने बोला था कि मॉडल में मॉडल आगे आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर बी आएगा, फिर वर्ब थर्ड, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट। बस कैन को आगे रख दीजिए, बाकी सब है। तो कैन इंग्लिश, इंग्लिश में ई कैपिटल, बिकॉज इट इज अ सब्जेक्ट, इट इज